इसमें देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म यूज किया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कैपिटल सिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। मोहनजोदड़ो लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की। और राखी गढ़ी लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की इन इंडिया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, राखी गढ़ी इंडिया में है। मोहनजोदड़ो ओवरऑल लार्जेस्ट साइट है और इंडिया में राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है इंडस सिविलाइजेशन की। ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ ये मिले हैं मोहनजोदड़ो। पूछा गया ये कहाँ पाए गए, मोहनजोदड़ो में, जो कि है पाकिस्तान में। आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन का कोई रोल नहीं मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये कैपिटल सिटीज़ हैं किसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। पोर्ट सिटी जहाँ से ट्रेड व्यापार होता था, लोथल, सूतकाजेंडर, अलादीनो, बालाकाट, कुंटासी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये पोर्ट सिटीज़ हैं। पूछा जाता है 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से इनका नाम दे देंगे। ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिक सिंबल कैन बी ट्रेस्ड टू द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन में मिलती है, स्वास्तिक सिंबल मिलते हैं। इंडस सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन सी है? मेसोपोटामिक सभ्यता, इजिप्ट और चाइनिक सभ्यता। ये तीनों एक ही टाइम की हैं। वैदिक लिटरेचर कौन कौन से हैं? वेद, ब्राह्मणा, आर्यणका एंड उपनिषद। ये सारे वैदिक लिटरेचर हैं। और वेद को कहा गया है कि ये गॉड गिफ्टेड है, इंसान ने नहीं क्रिएट किए हैं, इसलिए इन्हें कहा गया अपर सुया। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। उपनिषद है 108। सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है बृहदारण्यक का। ऋग्वेद में 1028 हाइम है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10 मंडल में डिवाइडेड है ऋग्वेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है। और 10 मंडल, जो 10th मंडल है ऋग्वेद का, वो उसमें है पुरुषुक्ता। पुरुषुक्ता एक्सप्लेन करता है वर्ण के बारे में। वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये 4 वर्ण है, इनका वर्णन मिलता है पुरुषुक्ता में। और पुरुषुक्ता कहाँ से आया है? 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद से। तो ये पूछा जाता है कि 4 जो वर्ण है उनका वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। भगवत गीता एक्सट्रैक्ट की गई है फ्रॉम भीष्म पुराण ऑफ महाभारत। गायत्री मंत्र किसके बारे में? अबाउट द गॉड ऑफ लाइट या सावित्री के बारे में। हर एक वेद का एक उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जो कि रिलेटेड है मेडिसिन से। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जो कि रिलेटेड है म्यूजिक से। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जो कि रिलेटेड है आर्चरी से। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, जो कि रिलेटेड है क्राफ्ट से। ऋग्वेद में जो असेंबलीज हैं, कौन कौन सी असेंबलीज को का वर्णन है? तो सभा, समिति, विधाता, गणा। कुछ सेंटेंस दे देते हैं कि ये कहाँ से ले गया। तो डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिजरी, ये कहाँ से ले गया? ये ले गया ऐत्रेय ब्राह्मणा से। लीकर वोमेन और डाइस, तो ये 3 इमेल बताए गए कहाँ? मैत्रेयणी संहिता में। तैत्रीय ब्राह्मणा ने बताता है थ्योरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। मतलब ये दे देते हैं, पूछ देते कहाँ से लिया गया। तो डॉटर सोर्स ऑफ मिजरी का ये लिया गया ऐत्रेय ब्राह्मणा से। 3 इवेल बताए गए हैं, लेकर वोमेन एंड डाइस किस में? मैत्रेयणी संहिता में। और डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप दी गई है तैत्रीय ब्राह्मणा में। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल बताया गया बृहदारण्यक उपनिषद में। इंद्र, अग्नि, वरुण ये मोस्ट पॉपुलर डाइटी है ऋग्वेदिक आर्यन के, मतलब इनकी पूजा करते थे ये। 4 आश्रम है स्टेज ऑफ लाइफ, ये बताई गई है ज्वाला उपनिषद में। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। आश्रम सिस्टम क्यों फॉर्म बनाया गया? पुरुषार्थ के लिए। पुरुषार्थ का मतलब सारी अपनी एक लाइफ साइकिल के लिए धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष सभी कुछ होना चाहिए। तो पुरुषार्थ ये है। और आश्रम सिस्टम इसे अटेंड करने के लिए है। और आश्रम सिस्टम मतलब पहले ब्रह्मचार्य फॉलो करो, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? मुंडका उपनिषद से। बिंबिसार जो फाउंडर है वो हिरण्यक डायनेस्टी के फाउंडर है। बिंबिसार और गौतम बुद्ध एक ही टाइम के हैं। बिंबिसार वाज द फर्स्ट इंडियन किंग जिसके पास अपनी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी थी। बिंबिसार सेंट ए रॉयल फिजिशियन जीविका टू उज्जैन। बिंबिसार ने अपने फिजिशियन जो डॉक्टर थे उसे भेजा था अवंती किंग के
का इलाज करने के लिए, जिन्हें हुआ था जॉइंटिक्स। तो बिम्बिसार ने जीविका को उज्जैन भेजा था क्योंकि वहाँ पर देवता था, उसे जॉइंटिक्स हो गया, उसके इलाज के लिए। बिम्बिसार का बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा था उड्डयन, और उड्डयन ने फाउंडेड पाटलिपुत्र, पटना, पटना की स्थापना की उड्डयन ने। गौतम बुद्ध, फाउंडर है बुद्धिज्म के। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 BC में, वैशाख पूर्णिमा के दिन, लुम्बिनी नामक गांव में, नेपाल में। गौतम बुद्ध के फादर का नाम शुद्धोधन, मदर का नाम महामाया। गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल। गौतम बुद्ध को जनरली बाहर नहीं निकाला जाता था, पर एक दिन ये बाहर निकले, अपने किले से बाहर निकले, तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। एक ओल्ड मैन, एक डिजीज मैन, एक डेड बॉडी एंड एसेटिक। इन चारों का इम्पैक्ट उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक डेड बॉडी देखी और एक साधु देखा। तो इतना इम्पैक्ट पड़ा कि वो यानी कि खोज में निकल गए इस उसमें। गौतम बुद्ध ने 29 की एज में अपना घर छोड़ दिया। इस इवेंट को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के पहले टीचर थे अलारकामा और नेक्स्ट टीचर थे उदारका रामपुत्रा। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई 35 साल की एज में, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और 80 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करके। तो नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था धनानंद। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया और नंदा डायनेस्टी खत्म होकर मौर्यन की शुरुआत हो गई। तो फाउंडर हुए चंद्रगुप्त मौर्य। इसका चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की कौटिल्य ने। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है और विष्णुगुप्ता भी है, जो कि प्रधानमंत्री बने चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, जो अभी भी फेमस है। अर्थशास्त्र जो कि रिलेटेड था मनी एंड पॉलिटिक्स से। ये इस अर्थशास्त्र के 15 पार्ट थे, उसमें थे 6000 श्लोक्स। अर्थशास्त्र था अबाउट मनी एंड पॉलिटिक्स। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया और श्रवण बेलगोला चले गए कर्नाटका में भद्रबाहु के साथ। वहाँ पर इन्होंने संथारा परफॉर्म किया। संथारा मतलब एक टाइम पे खाना पीना बंद कर दो जब तक डेथ हो जाए, तो इसे कहते हैं स्लो स्टारवेशन। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एम्बेसडर आए मेगास्थनीज। पूछा जाता है कि इनके टाइम पे कौन सा है, क्योंकि बिंदुसार जो इनका बेटा था उसके टाइम पे भी दूसरे आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एम्बेसडर है मेगास्थनीज, बिंदुसार बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का। इनके टाइम पे आए डेमाकस, अशोक तीसरा, और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुआ मौर्यन डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। अशोक को जो टाइटल दी गई थी वो था प्रियदर्शी और देवन प्रिय। अशोक ने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था लास्ट में। मौर्यन डायनेस्टी के बाद डायनेस्टी है सुंगा, कानवा, सतवाना एंड पल्लवा। सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंगा। उनके बाद आया इनका बेटा अग्निमित्रा। सुंगा डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये है कि उन्होंने इंडिया को हुन्स के इन्वेजन से बचाया। लास्ट किंग जो था सुंगा डायनेस्टी का वो था देवभूमि, जिसे मार दिया था उसके ही मिनिस्टर मंत्री ने, जो कि था वासुदेव कानवा। देखो, नई डायनेस्टी की शुरुआत यही होता था कि अगर वो राजा कमज़ोर है, उसका मंत्री या उसका सेनापति ताकतवर ज़्यादा है, तो उसे मार देगा वो। तो यही होता था। सुंगा डायनेस्टी का लास्ट किंग देवभूमि था, उसके मंत्री ने ही उसे मार दिया था, जो कि था वासुदेव कानवा। सीमुक फाउंडर था सतवाना डायनेस्टी का। गौतमी पुत्र सतकर्णा ये मोस्ट पावरफुल सतवाना किंग थे। सतवाना जो राजा थे उन्होंने कोइन इशू किए थे, जो कि बने थे लेड, कॉपर एंड ब्रॉन्ज के। ये पूछा जाता है कि सतवाना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो थी प्राकृत। सिम्हा विष्णु फाउंडर थे पल्लव डायनेस्टी के। पल्लव रोज टू पावर। महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के टाइम पे पल्लव पावर में काफ़ी आगे बढ़ गए थे।
नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने, जो चोला चेरा और पांड्या तीनों का राज चल रहा था एक टाइम पे, उनके जो लास्ट रूलर थे उन्हें सभी को हरा दिया था, इसलिए ये काफ़ी पावर हाई थी इनके, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट की। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को टाइटल दिया गया था वातापी कोंडा, क्योंकि उन्होंने वातापी को जीत लिया था। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्रा शुंगा के टाइम के थे। संगम पीरियड पूछा जाता है कब होता था, ये संगम पीरियड का टाइम पीरियड क्या था, तो मौर्यन के बाद और गुप्ता के पहले का जो टाइम पीरियड था उसे कहते हैं संगम पीरियड। संगम पीरियड में तीन किंगडम काफ़ी फेमस रही, चेरा, चोला एंड पांड्या। इन तीनों को हराया था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। जो लैंग्वेज थी संगम लिटरेचर की वो थी तमिल। तिरुक्कुलार बाइबल ऑफ तमिल लैंड कहते हैं, टोलकापियम को बाइबल ऑफ तमिल ग्रामर कहते हैं। फेमस चेरा रूलर हुए सेंगुतान, ग्रेटेस्ट चोला किंग थे कैरिकोला और पांड्यन किंग थे नैंदो जिलॉन। मतलब इनका फेमस फेमस जो था वो याद रखना है। चालुक्य ने रूल्ड किया बिटवीन कृष्णा और तंगमुद्रा नदी के बीच का जो जगह थी वहाँ पर चालुक्य का राज था। ये होल कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स को। ये फर्स्ट कैपिटल थी चालुक्याज की। जयसिम्हा वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्याज। पुलकेशिन फर्स्ट ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, तो इन्हें टाइटल दिया गया सम्राट का। पुलकेशिन सेकंड ग्रेटेस्ट राजा हुआ चालुक्यन किंग, जो ग्रेटेस्ट हुआ क्योंकि इन्होंने साउथ और सेंट्रल इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक पूरे इंडिया पर राज किया था एक टाइम पे। श्री गुप्ता, ये गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर बट हुए, बट जिसने काम किया वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो इसलिए रियल फाउंडर कहा गया चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट को टाइटल दिया गया महाराज इतिहास का, और इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए। चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो शादी हुई थी वो हुई थी कुमार देवी से, जो कि थी लिच्छवी की रानी, लिच्छवी की प्रिंसेस। ये पहली इंडियन क्वीन थी जिन्हें कॉइन के ऊपर बनाया गया, फीचर किया गया। चंद्रगुप्त फर्स्ट रियल फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी के, इन्हें टाइटल दिया गया महाराजा धीराज का। इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया। इनकी शादी हुई लिच्छवी की प्रिंसेस से जिसका नाम था कुमारा देवी। कुमारा देवी ओनली इंडियन क्वीन है जिन्हें किसी कॉइन के ऊपर फीचर किया गया। इनके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को टाइटल दिया गया कविराज का एंड सर्वराज औचित्य का। चंद्रगुप्त सेकंड वो फर्स्ट गुप्ता रूलर थे, इन्होंने इशू किए सिल्वर कॉइन। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गोल्ड कॉइन इशू किए, इन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किए। इनको टाइटल दिया गया था साकारी एंड विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शादी की नागा डायनेस्टी के कुबेर नागा से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी हुई थी वाकाटका प्रिंस, जो कि था रुद्रसेन सेकंड से। वाकाटका एम्पायर वाज बेस्ड इन द डिकेन इन द मिड 3rd सेंचुरी। इसका फाउंड वो जो वाकाटका डायनेस्टी उसके फाउंडर थे विंध्य शक्ति। कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। स्कंदगुप्त लास्ट ग्रेट रूलर हुए गुप्ता डायनेस्टी के, पहला लास्ट और जो बीच में जिसने काम किया। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में और नाम रखा गया इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, ये किया विलियम जोन्स ने। भगवत गीता को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया विल्किंसन ने। कालिदास का जो नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम, उसे विलियम जोन्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। हर्षवर्धन लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर था इंडिया का। ये काफ़ी फेमस था क्योंकि इन्होंने 3 प्ले भी लिखे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, रत्नावली, नागानंदा एंड प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन ने लिखे हैं। हर्षवर्धन का बायोग्राफी लिखी है बाणभट्ट ने, जो कि थी संस्कृत में। जैनिज्म की 4 टीचिंग है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एंड अपरिग्रह। महावीर का जन्म हुआ था 540 BC में कुंडन इन ए विलेज कुंडग्राम, जो कि था वैशाली के नज़दीक बिहार में। महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का नाम भी सिद्धार्थ था, तीनों में सिमिलरिटी है। मदर का नाम त्रिशला था, इनकी बेटी थी और बेटी का नाम था प्रियदर्शनी, और सन इन लॉ का नाम था जमाली।
महावीर ने अपना घर छोड़ दिया था 30 की एज में और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 की एज में। महावीर की डेथ हो गई थी 72 की एज में। कहाँ? पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार।